तपती दोपहर में प्यास से बेहाल एक छोटी सी चींटी पानी की तलाश में भटक रही थी। कभी इधर कभी उधर कभी उधर भटकते 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 वह बहुत देर भटकने के बाद उसे एक नदी दिखाई पड़ी और वह खुश होकर नदी की ओर बढ़ने लगी। धीरे 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 वह नदी के किनारे जाने लगी। नदी के किनारे पहुंचकर जब उसने कल कल बहता हुआ शीतल ठंडा पानी तो उसके प्यास और बढ़ गई। उसने जैसे ही पानी को देखा उसकी प्यास जो पहले से थी उसकी दुगनी रफ्तार हो गई। नदी के पानी में गिरते ही वह तेज धारा में बहने लगी। उसे अपनी मृत्यु सामने दिखाई देने लगी। तभी कहीं से उसे एक पत्ता उसके सामने आ गिरा। किसी तरह वह उस पत्ते पे चढ़ गई। हाँफते पसरते गिरते वह पत्ते पे चढ़ तो गई। अब वह पत्ता नदी के किनारे स्थित एक पेड़ के बैठे कबूतर के पास फेंका, जिसने चींटी को पानी से गिरते हुए देखा था और उसे प्राण बचाना चाहता था। वह पत्ता नदी के किनारे एक पेड़ पे बैठे कबूतर ने फेंका था, जिसने चींटी को पानी से निकालने का प्रयत्न करना चाहा, उसकी जान बचाना चाहा, क्योंकि उसने देखा था कि चींटी पानी में गिर गई है और डूब रही थी। वह अपने प्राण बचाने की कोशिश कर रही थी। वह उसी कोशिश को साकार करने के लिए वह उस पत्ते को फेंकी थी। पत्ते के साथ बहते हुए चींटी किनारे पर आ गई और कूदकर सूखी भूमि पर पहुंच गई। कबूतर के निस्वार्थ भाव की सहायता के कारण चींटी की जान बच पाई। वह मन ही मन उसका धन्यवाद करने लगी। कहते थे कि एक दिन कबूतर बहेलिए के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गई। उसने वहां से निकलने के लिए बहुत पंख फड़फड़ाए, बहुत जोर जोर पंख फड़फड़ाए, लेकिन वह जाल से निकल ना पाई। वह सफल ही नहीं हो पा रही थी। बहेलिए ने जाल उठाया और अपने घर लेकर जाने लगा। कबूतर निस्सहाय जाल के भीतर कैद रह गया। जब चींटी ने इस दृश्य को देखा कि जाल में फंसे कबूतर पे पड़ी, तो उसने वो दिन याद किया कि जब कबूतर ने उसके प्राणों की रक्षा की थी। चींटी तुरंत बहेलिए के पास पहुंच गई और उसके पैरों में जोर जोर से काटने लगी। बहेलिया दर्द से छटपटाने लगा और जाल पर उसी समय फेंक दिया, और जैसे ही जाल की पकड़ ढीली पड़ी और जाल जमीन पर गिरा, कबूतर को जाल से निकलने का अवसर प्राप्त हो चुका था। वह झट से जाल से निकलकर उड़ गई, फुर्र हो गई। इस तरह चींटी ने कबूतर के द्वारा किए गए उपकार को चुका दिया। सीख कर भला तो हो भला। दूसरों पर किया गया उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका प्रतिफल कभी न कभी अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा हमें किसी न किसी की निस्वार्थ भाव से सहायता करती रहनी चाहिए। हमारा एक प्रयास हमेशा दूसरे को भला देता है, और हमें जब चाहिए ज़रूरत पड़ती है तो हमें कभी न कभी ऊपर वाला आके वह रास्ता हमारे लिए भी बना देता है। तो इसीलिए कहा गया है, कर भला तो हो भला। हम अगर भला करेंगे तो हमारे साथ भी अवश्य भला होगा। धन्यवाद।